दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मीठी सी खीर भी किसी की जान ले सकती है? सोचिए जरा, घर में खुशियों का माहौल हो, सब लोग साथ बैठकर मिठाई खाने वाले हों, और अचानक वही मिठाई बन जाए जहर। सरू की जिंदगी में अब ऐसा ही तूफान आने वाला है जहां उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर किसी ने रच दिया है बहुत बड़ा षड्यंत्र। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सरू समय रहते सबको बचा पाएगी या अनिका की चाल कामयाब हो जाएगी? आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स सबसे पहले जानने हैं तो अभी तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है घर में त्योहार की तैयारियों से। हर कोई खुश है, हर कोई उत्साहित है। सरू रसोई में खड़ी है और सोच रही है कि आज वह सबको अपने हाथ की बनी हुई खीर खिलाएगी। खीर बनाना तो उसके लिए एक प्यार भरा तोहफा है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस खीर में मिल चुका है ऐसा जहर जो पूरे परिवार की जान ले सकता है। जी हां, अनिका ने इस बार खेला है ऐसा बड़ा दांव कि हर किसी की सांसें थम जाएं। उसने चरण को भेजा, जिसने भेष बदलकर रसोई में दाखिल होकर खीर में मिला दिया आंकड़े के पत्तों का दूध। वो दूध देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन असल में वह है बेहद जहरीला। अब सरू मासूमियत से खीर बनाकर सबको परोस देती है। परिवार के लोग भी खुश होकर कहते हैं कि सरू के हाथ की खीर तो सबसे बेहतरीन होती है। हर कोई बेसब्री से खाने के लिए तैयार है। खीर जैसे ही उनके हाथों में आती है, सभी बड़े चाव से खाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे घर का माहौल बदल जाता है। एक एक करके सबकी आंखें भारी होने लगती हैं, किसी का सिर चकराने लगता है, किसी के पैरों में जान नहीं रहती और फिर पूरा घर अंधेरे में गिर पड़ता है। हर कोई बेहोश हो जाता है। सरू जब कमरे में आती है तो देखती है कि पूरा परिवार जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह जोर जोर से सभी को जगाने की कोशिश करती है। मां उठो, पापा आप ठीक तो हो? ये क्या हो गया सबको? उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, लेकिन किसी के कानों में नहीं पड़ती। तभी उसकी नजर रसोई की तरफ जाती है, जहां से बहुत धुआं उठ रहा होता है। धुएं की गंध अजीब होती है, जैसे कुछ जल रहा हो। सरू दौड़कर जाती है और देखती है कि खीर का बर्तन जल रहा है और उसी से निकल रही है जहरीली गंध। सरू को तुरंत एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वह घबराकर सबको अस्पताल पहुंचाती है और डॉक्टरों से मदद मांगती है। डॉक्टर कहते हैं, ये तो जहर का असर है, लेकिन आप घबराइए मत, समय रहते इलाज मिल गया है, सबकी जान बच जाएगी। सरू की आंखों से राहत के आंसू बहते हैं, लेकिन उसका दिल जानता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। उधर अनिका दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसका प्लान लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन सरू की किस्मत और परिवार की दुआओं ने सबको बचा लिया। अब सरू ठान लेती है कि वह इस चाल का सच सबके सामने लाएगी। दूसरे दिन घर में सभी लोग थोड़े संभल जाते हैं, लेकिन सरोजा अब अनिका पर गहरी नजर रखती है। सरोजा और सरू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे तय करती हैं कि अगर अनिका ही इस जहर के पीछे है तो उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। सरोजा खीर बनाकर अनिका को देती है और कहती है, तुम भी खाओ, तुमने तो इतनी तारीफ की थी सरू की खीर की। अनिका पहले तो बहुत इनकार करती है, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, लेकिन जब सभी जिद करते हैं तो वह गुस्से में आकर खीर का कटोरा फेंक देती है। बस यहीं से खेल पलट जाता है। सबको समझ आ जाता है कि इस साजिश के पीछे अनिका ही है। सरू और सरोजा उसे घेर लेती हैं और कहती हैं, अब सच कबूल करो वरना ये खीर तुम्हें खिलाई जाएगी। अनिका कांप उठती है और उसकी सारी पोल खुल जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनिका पुलिस से बचने के लिए नया खेल खेलने वाली है। रावण दहन के मौके पर एक और बड़ा ड्रामा होने वाला है, जहां रचना की किडनैपिंग की योजना बनाई जाएगी। लेकिन सरू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरू अनिका के इस नए खेल से भी जीत पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी सरू की तरह सच्चाई और हिम्मत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको अगली कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले मिल सके। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अनिका की चाल सामने आ चुकी है, लेकिन उसका गुस्सा अब और भी बढ़ चुका है। वह सोच रही है कि अगर सरू और सरोजा ने मिलकर उसकी असलियत उजागर कर दी है तो अब उसे बहुत बड़ा वार करना होगा। ऐसा वार जो सरू को हमेशा के लिए हिला दे। रात का समय है, घर के सभी लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन अनिका की आंखों में नींद नहीं है। वह बार बार अपने दिमाग में नए प्लान बना रही है। वह खुद से बुदबुदाती है, अगर खीर वाला खेल फ्लॉप हो गया तो अब अगली बार ऐसा कुछ करना होगा कि सरू को किसी भी हाल में बचाया न जा सके। इस बार मैं जीत कर ही रहूंगी।
इसी दौरान दूसरी तरफ सरू अस्पताल से वापस लौटी होती है। उसका दिल अभी भी भारी है, लेकिन उसने खुद से वादा किया है कि वह परिवार को सुरक्षित रखेगी। वह रसोई के पास खड़ी होकर सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी नीच हरकत कर सकता है। मिठास भरे पकवान में जहर मिलाना, ये तो इंसानियत की सारी हदें पार करना है। लेकिन अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अगर मैंने लापरवाही की तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। सुबह का समय आता है। घर में त्योहार की तैयारी चल रही है। रावण दहन का उत्सव नजदीक है और सभी लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की सोच रहे हैं। परंतु सरू के मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि इस त्योहार पर भी कोई अनहोनी हो सकती है। सरोजा उसके पास आती है और कहती है, सरू डर मत, अब हम दोनों मिलकर अनिका की हर चाल का जवाब देंगे। इस बार अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। घर में खुशियों का माहौल तो है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही साजिश की आहट किसी को नहीं पता। अनिका अब अपने अगले प्लान की तैयारी कर रही है। उसने इस बार ठान लिया है कि वह रचना को किडनैप करवाएगी। जी हाँ, उसका सोचना है कि अगर रचना गायब हो जाएगी तो पूरा परिवार सरू को ही दोषी ठहराएगा और इसी बहाने वह सरू को हमेशा के लिए घर से बाहर करवा देगी। अनिका रात के अंधेरे में फोन करती है और कहती है, सब तैयार है ना? जैसे ही रावण दहन शुरू होगा रचना को उठा लेना। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सरू भी अब उतनी मासूम नहीं रही जितनी पहले थी। उसने तय कर लिया है कि इस बार अनिका को चौंकाने के लिए उसे उसके ही खेल में मात देना होगा। वह सरोजा को सब बताती है और दोनों मिलकर एक योजना बनाती हैं। रावण दहन का दिन आता है। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े, हंसी खुशी का माहौल है। बच्चे दौड़ रहे हैं, महिलाएं सज-धज कर बैठी हैं और पुरुष आयोजन की देखरेख कर रहे हैं। सरू सबके बीच खड़ी है, लेकिन उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही हैं। उसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। जैसे ही रावण दहन शुरू होता है, अचानक भीड़ में हलचल मच जाती है। रचना वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, रचना कहाँ गई? सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत दौड़ती है और हर जगह तलाश करती है, लेकिन रचना कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक कोना दिखता है जहां जमीन पर एक चुन्नी गिरी होती है। सरू उसे उठाती है और तुरंत समझ जाती है कि यह सब अनिका का काम है। सरू सरोजा को इशारा करती है और दोनों बिना किसी को बताए अनिका का पीछा करने लगती हैं। अनिका चुपके से एक कार तक जाती है और वहीं रचना को अंदर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलती है, सरू वहां पहुंच जाती है। सरू जोर से चिल्लाती है, अनिका, अब तेरा खेल खत्म। अनिका चौंक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। सरोजा भी वहीं पहुंच जाती है और दोनों मिलकर रचना को छुड़ा लेती हैं। अब सबके सामने अनिका की करतूतें खुलने लगती हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग कहने लगते हैं, कैसे इंसान हो तुम? त्योहार के दिन भी इतना बड़ा पाप करने से नहीं रुकी। अनिका गुस्से में तिलमिला उठती है। वह कहती है, तुम सब मुझे दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन असल गुनहगार सरू है। वही सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती है और मुझे बदनाम करती है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सरू शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, सच को छुपाया नहीं जा सकता अनिका। तुमने खीर में जहर मिलाया, सबको मारने की कोशिश की और अब रचना को किडनैप करने आई हो। ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें अब सजा जरूर मिलेगी। भीड़ अनिका को पकड़ लेती है और पुलिस को बुला लिया जाता है। अनिका बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत की आग जल रही है। वह पुलिस के हाथों में जाते जाते सरू से कहती है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगी और उस दिन तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। सरू उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, सच कभी हारता नहीं अनिका, चाहे तुम कितनी भी बार कोशिश करो, मैं हमेशा अपने परिवार को बचाऊंगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या अनिका वाकई जेल में बंद रहेगी या फिर किसी तरह से बाहर आकर सरू की जिंदगी में एक और तूफान ले आएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सेक्शन 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कोई यही सोच रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अनिका पुलिस के हवाले हो चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। जेल की चारदीवारी के पीछे बैठी अनिका की आंखों में नफरत की आग अभी भी जल रही है। वह खुद से बुदबुदाती है, सरू, तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया, मेरा खेल बिगाड़ा और मुझे जेल पहुंचाया। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। जिस दिन मैं यहां से निकलूंगी, उस दिन तुम्हारी दुनिया हिला दूंगी।
दूसरी तरफ घर में सरू और पूरा परिवार इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि अब सब खतरा टल चुका है। रचना सुरक्षित है, परिवार बच गया है और सबको लग रहा है कि अब शायद जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन सरू का दिल मानने को तैयार नहीं। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा है कि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वह जानती है कि अनिका बहुत चालाक है और जेल से भी अपना खेल खेल सकती है। समय बीतता है, त्योहार खत्म हो चुका है और घर में सामान्य दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन एक रात अचानक सरोजा के पास एक फोन कॉल आता है। फोन पर एक अजनबी आवाज होती है, अगर सरू को बचाना है तो उसके पास रहना बंद कर दो, वरना अगली बार निशाना तुम होगी। सरोजा सन्न रह जाती है। वह तुरंत सरू को यह बात बताती है, लेकिन सरू कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं, यह अनिका का नया खेल है। लेकिन इस बार हम डरेंगे नहीं, बल्कि सामना करेंगे। इसी बीच जेल में बैठी अनिका को एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलने आता है। उसका चेहरा ढका होता है और वह धीमी आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, तुम्हारी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। अनिका मुस्कुराती है और कहती है, यही तो मैं चाहती थी, मुझे यहां से निकालो, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। और सच में कुछ दिनों के अंदर खबर आती है कि अनिका जेल से भाग निकली है। पूरा परिवार दहशत में है। सरू को पहले से अंदेशा था और अब उसकी आशंका सही साबित हो गई है। वह सबको समझाती है कि अब उन्हें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन घर के लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस जल्दी ही अनिका को पकड़ लेगी। सरू का डर लगातार बढ़ रहा है। उसे लगता है कि किसी भी पल कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर वही होता है। एक रात जब पूरा घर सो रहा होता है, अचानक बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सरू को खिड़की के पास किसी की परछाई दिखती है। वह दौड़कर बाहर जाती है और देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। तभी अचानक एक हाथ पीछे से आता है और सरू को पकड़ लेता है। सरू जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन किसी की आवाज तक नहीं पहुंचती। सरू को बेहोश कर दिया जाता है और जब वह आंखें खोलती है तो खुद को एक सुनसान जगह पर पाती है। वहां सामने खड़ी होती है अनिका। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान होती है। वह कहती है, देखा सरू, मैंने कहा था ना, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहां से कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस बार मेरी जीत पक्की है। सरू घबराई हुई तो है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत भी है। वह कहती है, अनिका, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बुराई कभी जीत नहीं सकती। सच हमेशा सामने आता है। उधर घर में सबको सरू की गैर मौजूदगी का पता चलता है। सब घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। सरोजा सबसे ज्यादा परेशान है। वह कहती है, अगर सरू को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगी। परिवार के सारे लोग निकल पड़ते हैं सरू की तलाश में। अनिका सरू को बांधकर उसके सामने आग जलाती है और कहती है, आज मैं तुझे उसी तरह जलाकर खत्म करूंगी जैसे रावण जलाया जाता है। लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार रावण नहीं, अच्छाई जलकर राख हो जाएगी। सरू डरती नहीं। वह कहती है, अनिका, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार मानने वाली नहीं। मेरी सांसें जब तक चल रही हैं, मैं अपने परिवार और सच की रक्षा करूंगी। जैसे ही अनिका आग को सरू की ओर बढ़ाने लगती है, अचानक वहां पुलिस और परिवार पहुंच जाता है। सरोजा जोर से चिल्लाती है, अनिका, रुक जाओ। अनिका चौंक जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे घेर लेती है। सरू को तुरंत छुड़ा लिया जाता है। अनिका आखिरी बार चिल्लाती है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगी। और पुलिस उसे हथकड़ियों में लेकर चली जाती है। घर लौटने के बाद सब सरू के गले लग जाते हैं। सब कहते हैं कि वह उनकी शेरनी है, जिसने बार बार बुराई का सामना किया और परिवार को बचाया। सरू कहती है, मैंने जो किया वो अपने परिवार के लिए किया, और जब तक मैं हूं, कोई भी इस परिवार को तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो, सच और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। बुराई हमेशा कोशिश करती है, लेकिन अंत में हार उसकी ही होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अब अनिका सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या वह फिर किसी नए चेहरे और नए प्लान के साथ लौटेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट आप सबसे पहले देख सकें।